नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं बैंक से रिलेटेड 100 क्वेश्चन। और आज हम आपको 1 से लेकर 100 क्वेश्चन बैंक के बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हॉट मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया शब्द क्या है? तो जो हॉट मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया शब्द क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीटिंग मुद्रा, जो हीटेड मुद्रा के नाम के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द। अब देखिए, जो हीटेड मुद्रा है उसके लिए क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? घरेलू मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउसिंग लोन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संस्थान को स्थापित किया गया था? तो देखिए, जो घर के लिए लोन लेते हैं ना लोग, उनके लिए जो कौन सी संस्थान स्थापित की गई थी वह थी HDFC संस्थान थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कॉटलैंड की मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्कॉटलैंड की, माफ़ करिए दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा पूछा गया है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? जो स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा है वह क्या है? फ्रैंक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जो भारत स्वतंत्र हुआ था तो पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? R.K. षणमुखम चेट्टी ने जो प्रस्तुत किया था। R.K. षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोमदेव देवबर्मन किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, सोमदेव देवबर्मन किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुल्तान अजलान शाह कब संबंधित है? देखिए, सुल्तान अजलान शाह कब जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को कब शुरू किया गया था? तो सुकन्या जो समृद्धि अकाउंट है ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CCIL को अप्रैल में स्थापित किया गया था। तो देखिए, अप्रैल कौन सा सन था जब स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 2001 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो जो सिडबी है ना उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसके अध्यक्ष हैं सिडबी के अध्यक्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो सिडबी का मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समय के साथ एक परिसंपत्ति के मूल्य में कमी है, विशेष रूप से टूट फूट की वजह से, तो क्या हो जाएगा? जो टूट फूट की वजह से जो संपत्ति में कमी है वो क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्याग्रह द स्टोरी बिहाइंड द रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो देखिए, जो सत्याग्रह की जो स्टोरी लिखी गई थी उसको किसने लिखा था? उसका लिखा था पूजा वर्मा ने लिखा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाहिद नासिर हसन किस खेल से संबंधित हैं? तो जो शाहिद नासिर हसन है किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संशोधित RBI अधिनियम 1934 की केंद्र सरकार द्वारा एक सशक्त 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए, जो समिति गठित करने के लिए कौन शक्ति प्रदान करता है? ये शक्ति प्रदान करता है धारा 45ZB प्रदान करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 266 निम्नलिखित में से संबंधित है। जो संविधान का 266 जो अनुच्छेद है ना भाई किससे संबंधित है? वह संबंधित है आकस्मिकता निधि से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान का अनुच्छेद 112 निम्नलिखित में से संबंधित है। तो जो 112 संविधान का अनुच्छेद है यह किससे संबंधित है? वार्षिक वित्तीय वितरण से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि
संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषता एजेंसी है जो को ख़त्म करने के लिए, देखिए यहाँ पे दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है, तो को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करता है। तो कौन जो है प्रयास करता है, यह प्रयास करता है, प्रयास करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपार्थिक कॉल मुद्रा बाजार में शामिल है। तो देखिए संपार्थिक जो कॉल मुद्रा है बाजार में शामिल है कब है? संपार्थिक उधार, ऋण सुविधा, बाजार रिपो, लेन देन, ये सभी इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक तरलता बफर के भंडार के रूप में कार्य करता है। तो ये कौन तरलता बफर के लिए काम करता है? ये काम करता है SLR करता है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेयर और प्रतिभूतियाँ लिंक द ब्लैंक दिया गया है यहाँ पे, जमा हो जाती हैं। तो किस में जमा हो जाती हैं? ये जमा हो जाती हैं डीमेट खाता में, ये जमा हो जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शून्य आधारित बजट आवंटन के लिए व्यवस्थित आधार प्रदान करता है। तो ये कौन आधार प्रदान करता है? ये संसाधन प्रदान करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द मुद्रास्फीति मूल रूप से प्रचलन में की मात्रा के वृद्धि को संदर्भित करता है। तो किसकी मात्रा को ये संदर्भित करता है? ये करता है धन की मात्रा को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यवसाय शुरू करने वाले कारोबारी ऋण व्यक्तियों के लिए बनाई गई एक छोटी सी फिलिंग द ब्लैंक्स को लघु ऋण के रूप में जाना जाता है। तो देखिए किसको लघु ऋण के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है वित्तीय ऋण के रूप में जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यवसाय शुरू करने वाले, देखिए दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन। व्यवसाय शुरू करने वाले गरीब ऋण व्यक्तियों के लिए बनाई गई एक छोटी सी वित्त ऋण को यहाँ पे देखिए दोस्तों रिक्त स्थान दिया गया ऋण के रूप में जाना जाता है। देखिए अब ये यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं ना, वो अगर अपना व्यवसाय शुरू करने चाहते हैं तो उसको लिए क्या करते हैं? वे करते हैं लघु का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो विश्व संगीत दिवस है ना, वो कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विदेशी बैंक, वह बैंक है जो विदेशी बैंक होती है ना, वह कौन सी बैंक होती है ये पूछा गया है। तो जो विदेशी बैंक है जो भारत के बाहर निगमित होती है, यानी भारत के बाहर होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय साधन होते हैं, इनके मूल्य किसी अन्य परिसंपत्ति के मूल्य पर निर्भर करते हैं। तो कब ये कौन से साधन होते हैं? ये साधन होते हैं व्युत्पन्न साधन होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वित्तीय परिसंपत्ति के किसी भी संग्रह को संदर्भित करता है, जैसे कि नकद। तो कौन सा संबंधित को संदर्भ करता है? पोर्टफोलियो है ना, ये संदर्भित है इसके लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त में समय क्षितिज से संबंधित है। तो विश्व में जो समय क्षितिज से संबंधित क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निवेश हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016 और 17 के दौरान नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घकालीन सिंचाई निधि की स्थापना की घोषणा की थी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पूंजी है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 20,000 करोड़ हो जाएगा इसका। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्तविक ब्याज दर एक ब्याज दर है जिसे यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान दिया गया है कि ये समायोजित किया जाता है। तो ये कब समायोजित किया जाता है? ये समायोजित किया जाता है मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह राशि है जिसके द्वारा पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय उसके मूल खरीद मूल्य से अधिक होती है। तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी पूंजीगत लाभ होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बाजार है जिसमें स्टॉक और बॉन्ड जैसी दीर्घकालीन प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। तो कौन सा बाजार हो जाएगा? ये पूंजी बाजार हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1966 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फिलिंग द बैलेंस दिए गए के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की स्थापना की थी। तो ये समीक्षा समिति की स्थापना कब की थी? ये 1954 के बाद से ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में हुए विकास के पूर्ण मूल्यांकन के लिए किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू की गई थी? तो जो लोकपाल योजना है ये पहली बार कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी जून 1995 ईस्वी में चालू की गई थी। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीड बैंक स्कीम से कौन सी समिति संबंधित है? तो लीड बैंक जो स्कीम है ना, वहाँ से कौन सी समिति संबंधित है? तो इसकी समिति है गार्डलिन समिति संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं दोस्तों, जो 39 नंबर का क्वेश्चन है, लंबी अवधि की फसलों के मामले में एनपीए माना जाता है। तो कब माना जाता है? एक फसल का मौसम माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोमानिया का प्रधानमंत्री कौन है? तो जो रोमानिया है ना, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है पूछा गया है। तो जो रोमानिया का प्रधानमंत्री है ये है बासिलिका बायोरिका डेंकला, ये है रोमानिया का प्रधानमंत्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ने संपत्तियों और अन्य संस्थानों के बड़ी मात्रा में और बार बार किए जाने वाले भुगतानों के निपटाने के लिए किसे लागू किया है? तो देखिए, जो रिजर्व बैंक है ना, ज़्यादा लेन देन के लिए ये इसने किसको लागू किया था? तो ये लागू किया गया था ECS क्रेडिट योजना को। ECS जो क्रेडिट योजना है इसको लागू किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान लिखतों के परिचालन के रूप में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को प्राधिकृत किया था। तो कौन सी जो संस्थान है उसको प्राधिकृत किया था? तो देखिए यहाँ पे जो दिखाई गई हैं, क्रॉस बॉर्डर इन बाउंड धन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगभग तो सभी जो योजनाएं हैं जिनको लागू किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीयकरण का पहला चरण कब किया गया था? तो जो राष्ट्रीयकरण का पहला चरण किया गया था, ये कब किया गया था? ये किया गया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब किया गया? तो देखिए दोस्तों, दूसरा चरण कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे दादाभाई नौरोजी थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रमंडल राष्ट्र सदस्य राज्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है। तो ये सरकारी संगठन है, कितने जो इसमें सदस्य हैं? तो इसके जो सदस्य हैं ना, कितने हैं? 53 सदस्य हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रमंडल देश है ना, उनका मुख्यालय लंदन में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राफेल नाडल किस देश से हैं? तो जो राफेल नाडल हैं स्पेन से हैं। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो यूनिवर्सल पोस्टल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो स्थित है वर्ने में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच नीतियों का समन्वय करना है। तो क्या समन्वय करना हो जाएगा इसका है वित्तीय इसका हो जाएगा डाक समन्वय हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दूसरे देश में स्थित किसी संस्था द्वारा एक देश में व्यावसायिक उद्यम के नियंत्रण स्थित है, इसके लिए इस्तेमाल की गई शब्दावली क्या है? तो देखिए जो इसका जो व्यवसायिक उदाहरण है उसके लिए व्यवस्थित की गई जो शब्दावली है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो बोलते हैं ना विदेशी, मगर इसको बोलते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को
ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो क्या ध्यान में रख के बनाए जाते हैं? मूल्य स्थिरता को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड द्वारा शुरू की गई SHG बैंक लीकेज परियोजना दुनिया में सबसे बड़े सूक्ष्म वित्तीय परियोजनाओं में विकसित हुई है। तो ये कब विकसित हुई है? ये हुई है नाबार्ड की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रामीण गोदामों में के निर्माण नवीनीकरण के लिए एक ग्रामीण विशेष सब्सिडी योजना शुरू की गई थी। जो सब्सिडी की जो योजना है ना, ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई 2001 से 2002 में शुरू की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूलधन या ब्याज के अनुसूचित देखिए दोस्तों, मूलधन या ब्याज के अनुसूचित भुगतान पर डिफ़ॉल्ट या बकाया को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बकाया होता है ना, उसको और किस नाम से जाना जाता है? NPA के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो देखिए, सरकार का कौन सा उपाय नहीं है जो रोका जाना चाहिए? उपभोग में बढ़ोतरी। जो उपभोग में बढ़ोतरी है, ये नहीं इसमें होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति है, तो जो उसकी क्रय शक्ति है वो क्या है? उसकी क्रय शक्ति है गिनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रास्फीति के अनुसार कौन से बॉन्ड का मूल्य बढ़ता है या घटता है? तो कौन सी समिति के अनुसार घटता है बढ़ता है? इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड के अनुसार ये बढ़ता घटता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुद्रा बाजार में शामिल है, तो देखते हैं दोस्तों 61 नंबर का क्वेश्चन। मुद्रा बाजार में शामिल है, तो मुद्रा बाजार में क्या शामिल है? वाणिज्यिक पत्र है, जमा प्रमाण पत्र है, ट्रेजरी बिल, ये सभी इसमें शामिल हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रा बाजार में कॉल मनी की अवधि है। कॉल मनी की अवधि क्या है? तो जो मुद्रा बाजार में कॉल मनी की अवधि है 1 दिन की होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि विकास बैंक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो कौन भूमिका जो महत्वपूर्ण निभाते हैं? कृषि के लिए निवेश ऋण के प्रावधान निभाते हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भुगतान बैंक खोलने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है? इसकी होती है 100 करोड़ की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 ने कब लागू किया गया था? तो जो 2007 में कब ये लागू किया गया था, ये इसमें पूछा गया। तो ये लागू किया गया था दिसंबर 2007 को लागू किया गया। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत भारत के रिजर्व बैंक के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किए बिना भुगतान प्रणाली को ना तो आरंभ कर सकता है और ना ही परिचालन कर सकता है? तो किस लिए परिचालन और नहीं कर सकता कुछ भी? तो ये कर सकता है धारा 4 के अनुसार नहीं कुछ भी कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम मालवी 2008 दिनांक। देखिए 2008 में ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2008 में 12 अगस्त 2008 को ये शुरू की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीयों द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो जो भारतीयों द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? वो बैंक था अवध वाणिज्य बैंक था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीयों द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो देखिए जो दोस्तों इसमें भी फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये अवध वाणिज्य बैंक था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय वायु सेना दिवस है ना, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं भारतीय वायु सेना के प्रमुख। तो जो भारतीय वायु सेना के प्रमुख कौन है? पहले थे BS धनोआ थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रुपया 1 है, तो जो भारतीय रुपया है क्या है? मानक टोकन सिक्का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो 1935 में के तहत स्थापित किया गया था। तो ये किसके तहत स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधिनियम के तहत पारित किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक में पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो जो भारतीय गवर्नर पहले कौन थे? CD देशमुख थे पहले गवर्नर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन के पुनरावृत्त कार्यों के अंतर्गत द्वारा नाबार्ड अस्तित्व में आया। तो ये अस्तित्व में कब आया था? ये अस्तित्व में आया था ARDC के लिए अस्तित्व में आया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कब राष्ट्रीयकृत हुआ था? तो ये राष्ट्रीयकृत रिजर्व बैंक कब हुआ था? ये हुआ था 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकृत हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कब राष्ट्रीयकृत हुआ था? ये दोस्तों अभी फिर से रिपीट हो गया, ये 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में स्थापित भारत की केंद्रीय बैंक की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी जो सिफारिश है ना की थी हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक के तहत 1982 में स्थापित भारत का एक प्रमुख निर्यात वित्तीय संस्थान है। तो निर्यात जो प्रमुख वित्तीय संस्थान है वो कौन सा था? भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखते हैं दोस्तों 81 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है? भारत सरकार ने 1995-96 में नाबार्ड के RIDF का निर्माण किया। इसमें जो 2000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पूंजी था, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसका जो पूंजी पूछी गई थी वो 2000 करोड़ हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व की अधिकतम राशि, तो सबसे ज़्यादा जो राशि आती है वह किससे आती है? जो निगम कर से आती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार के मंत्रालय और नाबार्ड प्रत्येक द्वारा 100 करोड़ रुपए के योगदान के साथ नाबार्ड में जल विकास कार्यक्रम तैयार किया गया था। तो कब ये जल निगम विकास कार्यक्रम तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था कृषि के लिए तैयार किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? तो जो 117 जो अनुच्छेद है ना, ये किससे संबंधित है? वित्तीय बिल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो भारत के भुगतान और निपटान के लिए नियंत्रित क्या होता है? ये होता है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। तो जो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक था वह कौन सा था बैंक? ये था प्रथमा बैंक था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत बैंक खातों पर ब्याज द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है? ये केवल बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में शामिल कौन है? तो जो भारत के सभी राष्ट्रीयकृत में शामिल कौन से हो जाएगा? सरकार शामिल हो जाएगा इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा था? तो जो भारत में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है वो एक कौन सा हो जाएगा? वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल है। तो भारत की बैंकिंग प्रणाली में शामिल है वह कौन सा शामिल है? ये अनुसूचित व गैर अनुसूचित बैंक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर का। जो भारत के म्यूचुअल फंड जो है ना, म्यूचुअल फंड है ना, द्वारा निर्धारित लेखा मानकों का पालन करते हैं। तो ये किसका मानक पालन? ये सेबी का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? ये नियंत्रित की जाती हैं भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में बैंकिंग
लोकपाल योजना किसने शुरू की थी? तो जो बैंकिंग योजना है ना भारत में, किसने शुरू की थी? ये की थी भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो जो हरित क्रांति है ना उसका जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं दोस्तों 95 नंबर का क्वेश्चन। भारत के उच्च शिशु है ना मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए सुरक्षा के बारे में कम जागरूकता, प्रजनन अधिक मृत्यु। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है ना, जो बच्चे होते हैं ना, नव बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु का कारण ये सब हो जाएंगे इसके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में 2 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो भारत का 2 रुपये का नोट होता है ना उस पर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ना उनके हस्ताक्षर होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 91 नंबर का क्वेश्चन। 97 नंबर का क्वेश्चन। भारत में 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो 1 रुपये का नोट होता है ना उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उस पर होते हैं भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के केंद्रीय बैंक का प्रमुख कौन है? तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है ना उसका प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी नदी बहती है? तो जो भारत और चीन के बीच नदी कौन सी बहती है? भारत चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ब्याज की दर है जो आरबीआई एक वाणिज्य बैंक के रेट पर लगाती है। तो किस पर ये लगाती है? ये कौन सी बैंक हो जाएगी? ये है बैंक दर पर लगाती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको 1 से 100 तक हम क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। तो 1 से 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।